पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का आज दूसरा रोज़ था। हमने देखा कि मार्केट बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की कैफियत में रही। 100 इंडेक्स ने जो लो बनाया है वो तकरीबन 42,715 पॉइंट्स का बनाया, जबकि अपने हाई के करीब 100 इंडेक्स बंद हुआ 43,265 के करीब। 389 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया। अभी एडजस्टमेंट होना बाकी है। खबरें मार्केट में यही गर्दिश कर रही थी कि जिस तरह पहले कहा जा रहा था कि शायद 1.5% 2% शरह सूद बढ़ेगा, तो मार्केट में खबर ये आई है, डिस्काउंट की खबर हुई है कि 1% शरह सूद स्टेट बैंक बढ़ाएगा, जिसको मार्केट में मुस्बत लिया है, क्योंकि तवक्को की जा रही थी कि शायद 1.5% बढ़ जाएगा, डबल डिजिट में हम चले जाएंगे। तो इस खबर के ऊपर हमने देखा कि मार्केट जो सुबह काफ़ी माइनस थी, आखिरी लम्हात में आखिरी 1-1.5 घंटे पहले मार्केट में बाइंग देखी गई और मार्केट जो है प्लस जोन में बंद हुई है। और मार्केट के जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि अगर 1% बाज़ार में जो है, अगर स्टेट बैंक 1% शरह सूद बढ़ाता है तो फिर हम देखेंगे कि बाज़ार में जो है यहाँ से इस खबर को बाज़ार काफ़ी हद तक डिस्काउंट कर चुकी है। तो बाज़ार में ये रैली कल भी कंटिन्यू हमें मार्केट में नज़र आ सकती है और यहाँ से बाज़ार तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक बढ़ सकती है। मार्केट तजियाकारों का यहाँ पे ये भी ख्याल है कि आज जो मार्केट में एकदम वॉल्यूम्स में भी बेहतरी नज़र आई। कल हमने देखा कि मार्केट में बड़े कम वॉल्यूम हुए थे, आज तकरीबन 21 करोड़ शेयर्स का मार्केट में काम हुआ। उसकी भी वजह यही बनी है। मगर उमूमन हमने देखा है कि जिस वक्त फैसला आता है स्टेट बैंक का, तो उसके अगले दिन जो है मार्केट तो ऊपर खोल दी जाती है, प्लस भी रखी जाती है, मगर फिर इसके बाद में जो असरात आते हैं वो काफ़ी मनफी नज़र आते हैं। तो मार्केट तजियाकारों का ये कहना है कि 1% भी शरह सूद का बढ़ना इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आने वाले दिनों में भी स्टेट बैंक जो है शरह सूद में इजाफे की पॉलिसी को जो है वो जारी रख सकता है और डबल डिजिट की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन के हम फिगर देख रहे हैं कि वो 11% से ऊपर है। तो ये पॉलिसी जो है वो आगे चल के ना सिर्फ सनतों के लिए मसाइल पैदा करेगी, बल्कि मुल्क की मईशत का जो पहिया है उसको भी जो है वो यहाँ पे उसमें रुकावट पैदा होगी। जो तजियाकार हैं उनका ये कहना है कि जब हम लोग फिक्स इनकम की तरफ जाएंगे, शरह सूद डबल डिजिट में होगी, तो फिर जो है इक्विटी मार्केट्स की तरफ लोग नहीं आएंगे। इसके अलावा जो बोरोइंग जिन्होंने ज़्यादा, जिन कंपनीज़ ने, जिन सेक्टर्स ने की हुई होती है, उनके लिए मसाइल पैदा होंगे, क्योंकि जब शरह सूद मुसलसल बढ़ेगी, अब हर 40 दिन के बाद जो है वो शरह सूद को बढ़ना है। पहले 2 माह बाद फैसला होता था, 6 पॉलिसियाँ आती थी, अब जो है इस साल से 8 नई मॉनेटरी पॉलिसियाँ आएंगी। ये भी जो है ख़तरनाक साइन है। तो मार्केट तजियाकारों का यही ख्याल है कि वक्ती तौर पर बाजार इसका मुस्बत असर ज़रूर दे सकता है, मगर आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं कि मार्केट इसके ऊपर बड़ी गिरावट ले सकती है। मार्केट के जो अच्छे खिलाड़ी हैं वो मार्केट में बहुत ज़्यादा मुस्बत नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका यही ख्याल है कि मार्केट में जिस तरह की खबरें हैं, डॉलर मुसलसल बढ़ रहा है, आज भी हमने देखा अपने हाई के करीब डॉलर बंद हुआ है, ये भी ख़तरनाक साइन है। फिर तिजारती खसारा हमारा बढ़ता जा रहा है, इम्पोर्ट हमारी जो है बहुत ज़्यादा बेलगाम हो गई है और ये कहा जा रहा है कि साल के एंड तक जो है 72 से 75 अरब डॉलर इम्पोर्ट पहुँच सकती है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो माशी मंजरनामे को जो है वो डिस्टर्ब कर रही हैं, उसको मुतासिर कर रही हैं। और ज़ाहिर है जब माशी मंजरनामा मुतासिर होगा तो उसके असरात इक्विटी मार्केट्स पे भी आएंगे। इसलिए मार्केट तजियाकारों का ये कहना है कि वक्ती तेज़ी यहाँ से मार्केट में देखी जा सकती है, मगर आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होगी, कम वॉल्यूम्स के साथ बाज़ार चलेगी।